Hello bachchon, let's see the question. The question is assertion we have given with the mass number of hydrogen is equal to mass number of H is equal to its atomic number. Okay, now the reason is H atom has no neutron. So let's see इस question को कैसे attempt करेंगे. Before moving towards the question, let us get understand the key concept. तो यहाँ पे जो key concept लग रहा है वो सिंपली हमारे पास बहुत ही ज्यादा सिंपल है, that is हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम के बारे में हमें एक दो बातें पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए. वो क्या है बातें, आइए समझ. सो हाइड्रोजन एटम का सिंबल होता है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एक. तो वही हम या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लीजिए या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन कह लीजिए, बोथ आर इक्वल जब कोई एटम होता है. तो वही हम उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे हमने लिखा है इसका एटॉमिक नंबर. नाउ यहाँ पे हम लिखते हैं मास नंबर. मास नंबर भी हाइड्रोजन का होता है. सो मास नंबर होता क्या है, या फिर एटॉमिक मास कह लीजिए. सो एटॉमिक मास is simply number of protons का सम प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम होता है. हमें पता है कितने इसमें वो हैं हमारे पास प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन है तो एक प्रोटॉन होगा. और जो न्यूट्रॉन्स है इसमें वो होते हैं जीरो. तो यहाँ पे इसका एटॉमिक मास आता है 1. सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो था हमारा असर्शन क्या था कि मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर. यस, ये बात सही है. जो मास नंबर है दैट इज जिसको हम कहते हैं ए, वो इक्वल है जेड दैट इज एटॉमिक नंबर पे. सो ये बात एकदम सही है. सो असर्शन हमारा एकदम करेक्ट है. नाउ रीजन इज एच एटम है नो न्यूट्रॉन्स. क्या इसके पास न्यूट्रॉन है? नो, वी कैन क्लियरली सी यहाँ पर इसमें जीरो न्यूट्रॉन्स है. तो कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, तो ये बात भी सही है. नाउ अब हमें देखना है कि क्या ये असर्शन रीजन को सही एक्सप्लेन कर रहा है. नाउ लेट्स रीड दिस असर्शन एंड रीजन टुगेदर. मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर. आई एम यूजिंग, अब ध्यान से इसको पढ़िएगा, इसके आगे मैं बिकॉज लगा के पढ़ूंगा. मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर बिकॉज हाइड्रोजन एटम हैज नो न्यूट्रॉन. तो एकदम परफेक्टली ये फिट बैठ रहा है कि मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर के इसलिए इक्वल होता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्या नहीं होता, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कोई भी नहीं होता, इसी वजह से ये इक्वल होता है. अगर न्यूट्रॉन्स हमारे जो है जीरो नहीं होते, अगर यहाँ पे ये नो न्यूट्रॉन्स के यहाँ एक न्यूट्रॉन दो न्यूट्रॉन होता, तो क्या एटॉमिक नंबर और मास नंबर कभी इक्वल हो सकते हैं? नो, नेवर, कभी नहीं हो सकते. तो बिकॉज इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, इसी वजह से हमारे पास मास नंबर और एटॉमिक नंबर इक्वल है. सो हमारे पास दोनों एकदम स्टेटमेंट भी, असर्शन रीजन दोनों सही है एंड एक्सप्लेनेशन भी एकदम करेक्ट है. सो हमारे पास आएगा बोथ ए एंड आर ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.